कौन से वो गलती है जो रात में नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि जो मनुष्य, जो व्यक्ति, जो पति पत्नी रात के समय में बिस्तर में बैठ करके भोजन करते हैं, ऐसे घर में कभी लक्ष्मी माता नहीं आ सकती। उस घर के लोग सदैव गरीब ही रहते हैं, जो लोग बिस्तर में बैठ करके भोजन करते हैं। कहते हैं जहाँ आप सोते हैं, जिस बिस्तर में आप सोते हैं, अगर वहाँ पर जूठा गिर गया, खाना गिर गया, तो रात में स्वप्न भी बुरे स्वप्न आ जाते हैं। इसलिए कभी भी बिस्तर में बैठ करके भोजन नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर में भी ऐसा गलतियाँ होती है तो आज से ही इस गलती को आप सुधार कर लीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी मैया प्रसन्न होकर के निवास नहीं करती, आपके घर में दरिद्रता वास करेंगी। इसलिए ये गलती आज ही सुधार लीजिए। ऐसे गलती के कारण आप सदैव कर्जदार बने रहोगे। दूसरे नंबर में, जो लोग रात के भोजन करने के बाद जूठे बर्तन रसोई घर में छोड़ करके सो जाते हैं, जिस घर की नारियां रात को रसोई घर गंदा करके सो जाती हैं, जूठे बर्तन इधर उधर पड़ा है और ऐसे जाकर के सो गए, आलसता के कारण बर्तन को साफ नहीं किया, तो उस घर में दरिद्रता वास करती, उस घर में कभी भी लक्ष्मी जी वास कर ही नहीं सकती। और कौन चाहता है कि हमारे घर में दरिद्रता आए? सब कोई चाहते हैं घर में लक्ष्मी आ जाए। इसलिए अगर आप घर में लक्ष्मी को पाना चाहते हो, लक्ष्मी जी रहें ऐसा चाहते हैं, तो जूठे बर्तन कभी भी रसोई घर में ऐसे ही पड़े ना रहने दीजिएगा। ये कुछ बातें माताओं को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरे नंबर में, सूर्यास्त के बाद दान ना करें। सूर्यास्त के बाद सफ़ेद चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए, जैसे दूध का, दही का, ऐसे सफ़ेद चीज़ों का दान सूर्यास्त के बाद अगर आप करते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी कभी वास नहीं कर सकती। सूर्यास्त के बाद अगर आप सफ़ेद चीज़ों का दान करते हैं तो आपके घर में दरिद्रता वास करती है। इसलिए इन बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। चौथे नंबर में, रात के समय आप झाड़ू ना लगाएं। ये तो सबको पता ही है, बहुत ज़्यादा अर्जेंट हो गया, ज़रूरी हो गया, झाड़ू आपने लगा लिया, तो भी आप रात के समय कचरा को घर से बाहर ना फेंकें। इन बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आप रात के समय घर से कचरा बाहर करते हैं, कचरा फेंकते हैं, तो ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाती हैं, आपके घर में निवास नहीं करती। इसलिए अगर आप धनवान बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हमारे घर में बरकत हो, तो ये 4 बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। कौन से 4 बात? आइए फिर से एक बार बता दूं। रात के समय बिस्तर में बैठ करके भोजन नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से आप कर्जदार बने रहोगे। दूसरे नंबर में, भोजन करने के बाद में जूठे बर्तन कभी रसोई घर में ना छोड़े, ऐसा करने से आप गरीब हो जाओगे। तीसरे नंबर में, सूर्यास्त के बाद सफ़ेद चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। और चौथे नंबर में, रात के समय आप घर से कचरा बाहर नहीं फेंक सकते। अगर आपको लक्ष्मी चाहिए तो इन 4 बातों का ज़रूर ध्यान दीजिए। अगर आप शादीशुदा है तो इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल हम लोग देखते हैं बहुत ज़्यादा संख्या में रिश्ता टूट रहा है, बहुत ज़्यादा तलाक हो रहे हैं। कारण क्या हो सकता है? कहते हैं कि रिश्ते की मर्यादा का ख्याल न करना। जब आप दोनों के बीच में झगड़े हो जाए तो छोटी सी बहस को लेकर के घंटों तक लड़ाई करना, और जब झगड़े के साथ में एक कुछ सुना रहा है तो दूसरे को मौन रहना चाहिए। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते, आजकल के लोग ऐसा नहीं करते। अगर पति डांट रहा है तो ऊपर से पत्नी भी चिल्लाना शुरू करती है। और जब मर्यादा खत्म हो जाए, बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाए, तू तड़ाक से बात होना प्रारंभ हो जाए, तो समझो रिश्तों में मर्यादा खत्म हो रहा है। अगर ऐसा होता है तो धीरे धीरे ये रिश्ता टूट जाता है। दूसरे नंबर में कहा कि
एक दूसरे से झूठ बोलने से रिश्ता कमजोर होता है। पति पत्नी का एक ऐसा रिश्ता जहाँ पर भरोसा होना जरूरी है, जहाँ पर विश्वास होना जरूरी है, लेकिन आप लोग एक दूसरे से झूठ ही बोलते रहते हैं। छोटी छोटी बात पर आपने झूठ बोलना प्रारंभ किया, हर बात पर झूठ बोल देते हैं, कभी भी अपनी सच्चाई अपने पति को नहीं बताते और पति अपनी सच्चाई पत्नी को नहीं बताते हैं, तो ये रिश्ता जरूर टूट जाएगा। तीसरे नंबर में कहा, हमेशा छोटे छोटे बात को लेकर के ताना मारते रहना। पति की कुछ आदत आपको अच्छा नहीं लगता है तो सीधा जाकर के प्यार से बोल सकते, समझा सकते हैं, या फिर पत्नी की कुछ बातें आपको अच्छी नहीं लगी तो जाकर के प्रेम से समझा सकते हैं। लेकिन नहीं, हर बात पर ताना मार करके नीचा दिखाते हैं, सबके सामने अपमान करते हैं, तो ये रिश्ता बहुत लंबा नहीं चल सकता। ऐसा करने से रिश्ता टूटने की संभावना है। चौथे नंबर में कहा कि घर वालों के सामने जलील करना, पति को हो या फिर पत्नी को हो, घर वालों के सामने अपमान करते हैं, उसके सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं, तो ये रिश्ता बहुत लंबा नहीं चल सकता है। और फिर 5वें नंबर में कहा, अनावश्यक आप अपने लिए खर्च करते रहते हैं, पैसों की बर्बादी करते रहते हैं, कमाई नहीं करते, काम नहीं करते हैं, तो भी रिश्ता धीरे धीरे खत्म हो जाता है। एक दूसरे को नहीं समझते तो भी रिश्ता खत्म हो जाता है। अगर आप पति पत्नी हैं, अपने रिश्ता को बहुत अच्छे से चलाना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात सम्मान करना सीखें, इज्जत देना सीखिएगा, और रिश्तों में मर्यादा बनाए रखने के लिए सदैव जब भी बात करो सम्मान के साथ में बात करना चाहिए। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपका रिश्ता कभी टूट नहीं सकता, आपका रिश्ता सदैव अच्छा ही बना रहेगा। कभी भी इन 4 लोगों के पीछे मत भागना। कौन से वो 4 लोग हैं जिनके पीछे हमें कभी भी नहीं पड़ना चाहिए, जिनके साथ हमें संगत नहीं करना चाहिए। पहले नंबर में जो व्यक्ति पीठ पीछे आपके बुराई करते हैं, हम लोगों का आदत है अगर कोई सामने आकर के 2 बात बहुत प्रेम से करे आपसे, हम उसको इतना भरोसा करते, इतना उस पर विश्वास करते, अपनी सारी बातें बताते हैं। लेकिन ऐसा कभी मत सोचिएगा, आपके सामने आकर के, आपके पास में आकर के अगर वो व्यक्ति किसी दूसरों का बुराई करता है तो समझो कि ये जाकर के बाद में मेरी भी बुराई जरूर करेगा। जिसका आदत होता है पीठ पीछे बुराई करने का, उससे कभी दोस्ती मत करिएगा, ऐसे लोगों को फॉलो मत करिएगा, उसके पीछे कभी मत भागिएगा। दूसरे नंबर में गलत सलाह देने वालों के पीछे कभी मत भागिए। जो व्यक्ति आपको गलत सलाह देता है उस पर भरोसा मत करिएगा, उसके पीछे मत भागिएगा। अगर वो गलत राह पर चलने के लिए आपको बोल रहा है तो उसी समय से उससे दोस्ती खत्म कर देना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, जीवन में गलत के साथ कभी नहीं चलना चाहिए। तीसरे नंबर में आपके गुप्त राज को दूसरों को बताने वालों के पीछे मत पड़िएगा, पीछे मत भागिएगा। आपकी कोई गोप्य बात है, आपने अपना मान करके अपने सारी राज उससे बोल दिया, उसको बता दिया, अपनी हर बात उससे शेयर किया, लेकिन आपके गोप्य बात वो किसी और को बताता है तो उससे दोस्ती खत्म करिए, कभी उसके पीछे मत भागिए। क्योंकि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं जो आपके गोप्य बात को सभी को बताने वाले होते हैं। ऐसे लोगों से कभी भी दोस्ती नहीं रखना चाहिए, खास करके तब जब आपको पता चल चुका है, ये हर बात बता देता है, तो भूल से भी अपने हर बात उसको बिल्कुल ना बताएं। चौथे नंबर में जो व्यक्ति आपका समय बर्बाद करता है, किसी का आदत होता है जब बैठे बैठे कुछ करने को ना हो तो दोस्तों के घर जा कर के अपना टाइम तो बर्बाद करते ही हैं, लेकिन साथ में अपने मित्र का भी टाइम बर्बाद करते हैं।
जिसके पास में कोई बात नहीं होता और कोई काम नहीं होता, फालतू में आकर के आपसे घंटों तक बात करते हैं, आपका समय को बर्बाद कर देते हैं, ऐसे लोगों से दोस्ती मत करिए, उसके पीछे मत भागिएगा। आपको जीवन में कुछ पाना है, कुछ करना है, तो ये 4 लोगों से सदैव दूरियां बना करके रखिएगा। जो व्यक्ति पीठ पीछे बुराई करता हो, दूसरे नंबर में जो व्यक्ति गलत सलाह देता हो, तीसरे नंबर में जो व्यक्ति आपके गुप्त राज सबको बताता हो, और चौथे नंबर में जो व्यक्ति आपका समय बर्बाद कर देता हो। प्यार से बोल